नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शेखावाटी मैथ्स एकेडमी में। तो आज हम परसेंटेज से रिलेटेड 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वह सरल करेंगे। और जो हम आज क्वेश्चन सरल करने वाले हैं वह वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार के सेट पैटर्न के क्वेश्चन हैं वो लगभग हर बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है कि 0.001 समतुल्य है, यानी हमें इस संख्या के समतुल्य संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके समतुल्य हमें प्रतिशत में दे रखा है, यानी इस संख्या को हमें प्रतिशत में चेंज करना है। और किसी भी संख्या को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमें उस संख्या को 100 से गुणा करना होता है। तो हम 0.001 को 100 से गुणा करेंगे और इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगी। तो हमने इसको 100 से गुणा कर दिया, तो हम इसको 0.001 और इसको गुणा कर देंगे 100 से, और 100 से गुणा करेंगे यानी हमारे इसमें 2 जीरो हैं तो ये 0.2 अंक आगे खिसक जाएगा, यानी ये दशमलव हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.000 और 0.1 और 100 से गुणा किया तो ये प्रतिशत पे चेंज हो जाएगा, तो हम इसके लगा देंगे प्रतिशत। तो हमारा कितना आ गया 0.1%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा स ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी हमें यह ज्ञात करना है कि ये जो 65 ग्राम है यह 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो 65 हमारा ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 65 और बट्टा 2 किलोग्राम, और 2 किलोग्राम है इसमें हमारे कितने ग्राम हो जाएंगे? 2000 हो जाएंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 होते हैं, तो 2 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे? 2000। तो ये हो जाएगा बट्टा 2000, और इसका प्रतिशत के बराबर पूछा है तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, तो गुणा 100। अब इसको हम सरल कर लेते हैं, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 65/20। और इसको सरल करेंगे तो ये 5 से सरल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 और बट्टा 4। तो ये हमारा हो गया 13 और बट्टा 4, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि 1000 रुपये पर 40% छूट और उसी पर क्रमानुसार 30% तथा 10% छूट है, उसका अंतर कितना है। तो हमें क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है और इस क्वेश्चन में समझना है कि हमें पूछा क्या है। तो सबसे पहले हमें 1000 पर 40% की छूट निकालनी है। उसके बाद में दूसरे में हमें क्या करना है कि इस 1000 पर पहले 30% की छूट निकालेंगे, और उसके बाद में जो शेष बच गया उस पर हमें इस 10% की छूट ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इस पर 40% की छूट निकालेंगे, तो 1000 पर 40% की छूट, तो 1000 गुणा 40 और बट्टा 100। तो इसको सरल किया तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, और 100 को 4 से गुणा किया तो कितना हो गया 400, यानी 1000 का 40% है वह कितना हो गया 400 रुपये हो गया। उसके बाद में दूसरे में हमें कह रहे हैं कि 1000 पर 30% की छूट, तो सबसे पहले ये 30% निकालेंगे, तो 1000 गुणा 30 और बट्टा 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 100 को 3 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 300, तो ये तो हो गया 300 रुपये। अब हमें शेष पर 10% छूट निकालनी है, तो 100 में से 300 घटाया तो कितना बच गया 700 बच गया, तो हमें 700 पर 10% की छूट ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा हमारा 700 और गुणा 10 और बट्टा 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये हमारा हो गया 70 रुपये। अब 300 प्लस 70 बराबर हमें कितने रुपए की छूट हो गई? 370 रुपये की छूट हो गई। और पहले वाले में हमें कितने रुपए की छूट मिल रही है? पहले वाले में हमें 400 रुपये की छूट मिल रही है और दूसरे में हमें 370 रुपये की छूट मिल रही है। तो हमारा अंतर कितना हो जाएगा? 30 रुपये हो जाएगा, यानी हमारा स ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है कि यदि P का P प्रतिशत 36 है तो P बराबर होगा। तो P किसके बराबर है? तो हमें P का P प्रतिशत है यह 36 के बराबर दे रखा है और P का मान हमें ज्ञात करना है। तो P का P प्रतिशत यानी P गुणा P और बट्टा 100 ये किसके बराबर दे रखा है हमें? ये हमें 36 के बराबर दे रखा है। तो P को P से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? P² हो जाएगा।
ये भाग में है, इसका पक्षांतन करेंगे तो इसके गुणा में चला जाएगा, यानी 36 गुणा 100 हो जाएगा। और 36 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600। तो पी स्क्वायर बराबर 3600 है, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। और 3600 का वर्गमूल कितना होता है 60। तो हमारा पी बराबर कितना आ गया 60 हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी हमारा स ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हमारा अंतिम और 5वां क्वेश्चन है कि x की आयु है वह वायु से 20% अधिक है, तो y की आयु है वह x की आयु से कितने प्रतिशत कम होगी। तो हमें ये कह रहा है कि x की आयु है वह y से 20% अधिक है। तो हमने y की आयु मान ली, तो y की आयु हमने मान ली 100 वर्ष है। तो हमारी x की आयु है ये कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी, क्योंकि 20% अधिक कह रहा है, तो x की आयु हमारी हो गई 120। अब हमसे पूछा क्या है कि y की आयु है वो x की आयु से कितने प्रतिशत कम है, यानी इसकी तुलना में हमें इसकी आयु है यह कितने प्रतिशत कम है यह हमें ज्ञात करने हैं। तो ये हो जाएगी हमारी 100/120 और गुणा प्रतिशत में हमें ज्ञात करनी है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा गुणा 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 100 को 10 से गुणा किया तो कितना हो गया हमारा 1000 और बट्टा 12, और 1000 में 12 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 8 96। 100 में से 96 घटाया तो 4 4 और 0 40, 40 में 12 का भाग लगाएंगे तो 12 3 36, तो ये हो गया 3। और 40 में से 36 घटाया तो कितना बच गया 4 बच गया, तो ये हो गया 4/12। और इसको सरल करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/3, यानी इतने प्रतिशत हो जाएगी। यानी x की आयु यदि हमारी 100 होती है तो इस y की आयु हमारी कितनी हो जाएगी 83 सही 1/3%, यानी कितने प्रतिशत कम हो जाएगी इससे 100 में से 83 सही 1/3 घटाएंगे तो ये हो जाएगी हमारी 16 सही 2/3% कम, यानी हमारा ब ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो आज हमने परसेंटेज से रिलेटेड 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वह सरल किए हैं, और इस प्रकार का यदि कोई भी क्वेश्चन अब यदि आपके कंपटीशन एग्जाम में आता है तो वह आपका बिल्कुल भी गलती नहीं होगा। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।